बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2022 में जो बोर्ड के इम्तहानात होंगे वो एसएलओ बेस होंगे, यानी कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स रिलेटेड होंगे। बोर्ड ने इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया है कि इस दफ़ा जो बोर्ड के 2022 के इम्तहानात हैं ये आपके एसएलओ बेस होंगे, यानी कि इसमें आपका जो 70% है ये नॉलेज बेस होगा, जो 20% है ये अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, और जो 10% है ये एप्लीकेशन एंड एनालिसिस बेस होगा। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दहम क्लास की बायोलॉजी की जो 2022 की ऑफिशियली स्कीम है कि आपके जो बायो के चैप्टर हैं उनमें से कौन कौन से सवाल आपके चैप्टर में से आएंगे, कौन से सवाल आपके जो अंडरस्टैंड यानी कि कंसेप्चुअल सवाल होंगे, और कौन से सवाल हैं जो एप्लीकेशन बेस होंगे, यानी कि जो आपने पढ़ा है उनका रोज़मर्रा लाइफ में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसका जो टोटल वेटेज है 11% है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में आपका जो पेपर है वो 11% आएगा, और इसके जो टोटल नंबर होंगे चैप्टर नंबर 1 में से 11 नंबर का पेपर आएगा। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ जो है इसमें से सिर्फ एक एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा, और वो अंडरस्टैंड बेस होगा, यानी कि कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ होगा चैप्टर नंबर 1 के रिलेटेड, और इसके जो टोटल नंबर होंगे वो एक होंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले थोड़ा सा मैं पैटर्न डिटेल से डिस्कस कर दूं कि आपका जो पेपर पैटर्न है इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा इसमें जो आपको टोटल सवाल पूछे जाएंगे वो 12 होंगे, यानी कि 12 एमसीक्यू होंगे। इसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा इसमें जो आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के वो 32 होंगे, और इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो 25 होंगे, और इसमें से आपने 16 क्वेश्चन के आंसर देने, यानी कि 25 टोटल होंगे, 16 के आपने आंसर देने हैं। इसी तरह अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे टाइप क्वेश्चन की बात करें तो इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 21 होंगे, और इसमें जो टोटल सवाल हैं वो 5 पूछे जाएंगे, और आपने उन 5 में से कोई से 3 सवालों के जवाब देने हैं, और हर सवाल के जो 2 पार्ट होंगे ए और बी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकल रिलेटेड है आपका, इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो आपका बोर्ड का पेपर है उसी को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल पे एक अलग से बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तीनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन नॉलेज बेस यानी कि किताब में से आएगा, एक अंडरस्टैंडिंग बेस यानी कि आपका कंसेप्चुअल होगा, और एक जो शॉर्ट क्वेश्चन वो एप्लीकेशन बेस यानी कि आपने जो पढ़ा है उसका आपका रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ है इसके मुतालिक होगा। टोटल जो नंबर होंगे इसके चैप्टर नंबर 1 में शॉर्ट क्वेश्चन के वो 6 होंगे, और इसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसका 1/2 से मुराद, यानी कि उसका जो ए पार्ट है एक हिस्सा जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, यानी कि कंसेप्चुअल सवाल होगा कि जो आपने नॉलेज या टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें आपका कितना कंसेप्ट क्लियर है उसके मुतालिक पूछा जाएगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका चैप्टर 1 से कंसेप्चुअल आएगा उसके 4 नंबर होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 में से आपका 11% पेपर आएगा, यानी कि 10 नंबर का टोटल पेपर चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। इसमें आपको जो एमसीक्यूज है वो सिर्फ एक पूछा जाएगा, और वो नॉलेज बेस होगा, यानी कि आपके किताब के अंदर से होगा, और इसके जो टोटल नंबर है वो एक हो गए। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें चैप्टर नंबर 2 में से, तो इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा नॉलेज बेस, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे अंडरस्टैंडिंग यानी कि कंसेप्चुअल बेस, और टोटल जो इनके नंबर होंगे वो 6 नंबर के, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग बेस ये वाला सवाल होगा, 3 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, और ये आपका जो सवाल है ये आपका रियल लाइफ के मुतालिक होगा कि आपने जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है उसका रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल है उससे मुतालिक पूछा जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, तो चैप्टर नंबर 3 में आपका जो टोटल परसेंट की पेपर की वेटेज है 13% होगा, और जो टोटल पेपर है 12 नंबर का आएगा, यानी कि चैप्टर नंबर 3 में से 12 नंबर का पेपर आएगा। इसमें आपको 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, एक एप्लीकेशन बेस होगा, और टोटल जो एमसीक्यूज के नंबर हैं 2 हो गए। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो टोटल आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नॉलेज बेस यानी कि चैप्टर के अंदर से पूछे जाएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग बेस यानी कि कंसेप्चुअल होगा, और टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर हैं वो 6 होंगे। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से आपको जो आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका जो ए पार्ट है वो आपका चैप्टर नंबर 3 में से पूछा जाएगा, और ये टोटल जो है 4 नंबर का लॉन्ग पार्ट होगा।
इसी तरह अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 की, तो इसमें जो आपका टोटल वेटेज है 10% होगा चैप्टर 4, और टोटल जो नंबर है 10 नंबर का पेपर आएगा। इसी तरह इसमें जो आपका नॉलेज बेस है एक एमसीक्यूज आएगा, यानी कि किताब के अंदर से पूछा जाएगा। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपका चैप्टर के अंदर से नॉलेज बेस होगा, और 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये कंसेप्चुअल होंगे। टोटल 6 नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन का बी पार्ट होगा वो इसी चैप्टर में से पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 4 में से, लेकिन ये अंडरस्टैंड बेस होगा, यानी कि कंसेप्चुअल सवाल होगा, और इसके जो नंबर हैं ये 3 होंगे। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो इसका जो टोटल वेटेज है ये 13% है, और टोटल जो पेपर है आपका 13 मार्क्स का इसमें से आएगा। अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो 2 एमसीक्यूज जो है आपके चैप्टर नंबर 5 में से पूछे जाएंगे, और एक इसमें नॉलेज बेस होगा, एक अंडरस्टैंड बेस होगा। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक नॉलेज बेस एक अंडरस्टैंड बेस, और टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन है 4 नंबर के होंगे। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो उसने लॉन्ग क्वेश्चन का बताया कि आपको 2 पार्ट पूछे जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के चैप्टर नंबर 5 में से। एक आपका नॉलेज बेस भी हो सकता है, ठीक है, और दूसरा जो है अंडरस्टैंड बेस एप्लीकेशन बेस भी हो सकता है। और टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर इसमें से आएंगे वो 7 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसका जो टोटल वेटेज है 12% है, यानी कि 12% पेपर आएगा इसमें से, और 12 ही नंबर का पेपर आएगा। इसमें जो एमसीक्यूज हैं ये 2 पूछे जाएंगे, और एक जो है अंडरस्टैंड बेस होगा, एक एप्लीकेशन बेस होगा, और एमसीक्यूज के 2 नंबर होंगे। इसी तरह अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 3 पूछे जाएंगे, और 6 नंबर के होंगे। एक नॉलेज बेस होगा, एक अंडरस्टैंडेबल बेस होगा, और दूसरा जो है एप्लीकेशन बेस होगा। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से अंडरस्टैंड बेस एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 नंबर का ये सवाल होगा। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसका जो टोटल वेटेज है 10% है, 10 नंबर का ही पेपर आएगा। एक इसमें से एमसीक्यूज पूछा जाएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक नॉलेज बेस होगा, एक अंडरस्टैंड बेस होगा, और एक एप्लीकेशन बेस होगा। और टोटल जो नंबर होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के 6 होंगे। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें चैप्टर नंबर 7 में से, तो इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 7 में लॉन्ग क्वेश्चन है एक ही आएगा, एक पार्ट आएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये अंडरस्टैंड एप्लीकेशन बेस होगा, और इसके जो नंबर हैं वो 3 नंबर होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की, चैप्टर नंबर 8 में से आपका जो टोटल वेटेज है 12% है, 11 नंबर का पेपर आएगा, एक एमसीक्यू आएगा वो चैप्टर के अंदर से ही आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर में से पूछे जाएंगे, एक कंसेप्चुअल सवाल पूछा जाएगा, 6 नंबर होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक पार्ट इसमें लॉन्ग क्वेश्चन का पूछा जाएगा, लेकिन वो जो है अंडरस्टैंड बेस होगा, यानी कि आपका जो ये सवाल है ये आपका जो कंसेप्चुअल होगा, आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके मुताबिक पूछा जाएगा, और ये 4 नंबर का सवाल होगा। अगर हम लास्ट चैप्टर की बात करें चैप्टर नंबर 9 की, इसकी जो वेटेज है वो 8% है, 8 नंबर का पेपर आएगा, एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, चैप्टर के अंदर से ही पूछा जाएगा ये वाला एमसीक्यूज। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर में से पूछा जाएगा, एक कंसेप्चुअल होगा, 4 नंबर का ये सवाल होगा। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का पूछा जाएगा, 3 नंबर का ये सवाल होगा। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है ये एक नॉलेज बेस होगा, यानी कि चैप्टर के अंदर से ही पूछा जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट नोट भी दिया हुआ है, इसको भी मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो के का मतलब है नॉलेज है, यानी कि जो आपका चैप्टर के अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं उसके मतलब है पूछे जाते सवाल है। यूज से मुराद अंडरस्टैंडिंग है या कंप्रीहेंशन सवाल होते हैं, जो यानी कि आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है उसके मतलब पूछा जाएगा। और ए से मुराद उन्होंने यहाँ पे बताया कि एप्लीकेशन एनालिसिस बेस होते हैं, यानी कि जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनका आगे रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है उसके बारे में बताया हुआ है। नीचे थोड़ी सी उन्होंने परसेंटेज बताई कि अगर आपका A+ ग्रेड यानी कि 90% से अबव नंबर आते हैं तो A+ ग्रेड होगा, 80 से 89% मार्क्स आते हैं तो A ग्रेड होगा, 70 से 79 मार्क्स पे B है, इसी तरह जो बिलो 40% होगा वो फेल तस्वर किया जाएगा। तो ये थी आपकी दाहम क्लास बायोलॉजी की 2022 की ऑफिशियली जो है पेयरिंग स्कीम। और इंशाल्लाह ताला इसी के मुतालिक जो आपके 2022 में बोर्ड के इम्तहानात हैं वो आएंगे। इस स्कीम के मुतालिक अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये तमाम बोर्ड्स की स्कीम और गेस्ट पेपर जो है ऑफिशियली PDF की शक्ल में या हार्ड कापी चाहिए तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में ये पूछ सकते हैं कि इसका तरीका क्या आपको फॉरवर्ड करने का। इसके अलावा कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।